अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर एक बड़ी चाल चलने की तैयारी हो रही है और इस बार फिर सामने आया है वही नाम हुमायूं कबीर। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ वक्त पहले इसी शख्स ने बाबरी मस्जिद के नाम पर बड़ा शोर मचाया था। मुसलमान जज्बाती हुए, लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि खेल कुछ और ही था। जब इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यह डील करते हुए नजर आया कि मुझे 1000 करोड़ दो, मैं मुसलमानों के वोट एक जगह जमा नहीं होने दूंगा बल्कि उन्हें तकसीम कर दूंगा ताकि सारे हिंदू वोट उस बड़ी पार्टी को मिल जाए और वो पार्टी जीत जाए। और हैरत की बात यह है कि बाद में वही पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत भी गई। लेकिन जब बंगाल में मुसलमानों के साथ हालात खराब हुए तब ये शख्स खामोश रहा, इसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। अब एक बार फिर बंगाल का माहौल गरम किया जा रहा है क्योंकि इस बार मामला गाय और कुर्बानी को लेकर सामने आया है। बंगाल के बहुत से मुसलमान कानून और हालात को देखते हुए गाय की कुर्बानी से बच रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के कुछ गैर मुस्लिम व्यापारी अपनी ही हुकूमत से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अब लोगों का कहना है कि इसी नाराजगी से ध्यान हटाने के लिए फिर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और इस काम के लिए सामने लाया गया है हुमायूं कबीर को। अब ये शख्स ऐसे बयान दे रहा है जिनसे माहौल खराब हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर हर बार हसास मामलों में यही शख्स क्यों सामने आता है? क्या वाकई मुसलमानों के जज्बात को फिर इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है? पहले आइए जरा इसकी बातें सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है। अब इन्होंने बकरीद से पहले एक बार फिर शुभेंदु को आग वाली धमकी दी है। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा, वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है। अधिकारी को ने डायरेक्ट बोल रहा है ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए, ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। हुमायूं कबीर की ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब अगले हफ्ते मुसलमान ईद उल अजहा मनाएंगे और शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी पर नया ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं होगी और न ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी। लेकिन बाबरी गैंग चलाने वाले हुमायूं कबीर कुर्बानी और खुले में नमाज दोनों पर शुभेंदु सरकार को सीधे और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बंगाल में गायों की कुर्बानी तो होकर रहेगी। मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेकर किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सड़क पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो रोड पर कितना दिन से हो रहा है, ये भी होना चाहिए। कोई भी मुसलमानों को बकरीद पर ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा। 5 दिन बाद 27 मई को बकरीद है। उससे ठीक पहले हुमायूं कबीर ने शुभेंदु के कुर्बानी पर प्रतिबंध वाले नियम को फॉलो करने के ऑर्डर को खुली चेतावनी दी है। तो नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो भी देख ली और इस शख्स की बातें भी सुन ली। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। अगर बंगाल का कोई मुसलमान इसकी बातों में आकर गाय या बैल खरीद लेता है तो शुरू में उसे कोई नहीं रोकेगा, आराम से जानवर खरीदने दिया जाएगा, घर तक ले जाने दिया जाएगा ताकि लोगों को लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। और जब गैर मुस्लिम व्यापारियों के सारे जानवर बिक जाएंगे तब मुसलमानों को यह महसूस होगा कि वाकई हुमायूं कबीर ने इनके लिए रास्ता आसान कर दिया। लेकिन असल खेल उसके बाद शुरू होगा। ईद से ठीक एक दिन पहले अचानक कुछ टीमें मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचेंगी। कौन सी टीमें होंगी ये मैं नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार हैं। फिर घरों की तलाशी होगी और जिस घर में गाय या बैल मिला
सबसे पहले वो जानवर वहां से उठाया जाएगा। यानी न सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे बल्कि कुर्बानी का जानवर भी चला जाएगा। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होगी, आपके खिलाफ केस भी बन सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है और हालात खराब हुए तो घर तक खतरे में आ सकता है। अफसोस की बात यह है कि आज भी कुछ लोग ऐसे बयानात पर यकीन कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उनकी आंख उस वक्त खुलेगी जब ईद से एक दिन पहले उनके दरवाजे पर कार्रवाई होगी और उस वक्त ये शख्स कहीं आराम से बैठा होगा, जबकि नुकसान सिर्फ आम मुसलमानों का होगा। कोई जेल में होगा, किसी के बच्चे परेशान होंगे और किसी का घर तबाही के दहाने पर होगा। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम न उठाए जिसका नुकसान बाद में आपको उठाना पड़े। होशियारी से फैसला करें, कानून को समझे और किसी भी सियासी बयान पर आंख बंद करके यकीन न करें। और अगर आप चाहते हैं कि बंगाल के मुसलमान वक्त रहते हकीकत जान जाएं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर शख्स होशियार रह सके।